अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटिहार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय आगरा पर प्रदर्शन कर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नई दिल्ली भारत सरकार के नाम एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए 12 सूत्रीय मांगों को दर्शाया, जिसमें प्रथम मांग पूर्व विधायक पूर्व सांसद की पेंशनों को बंद किया जाएगा। द्वितीय मांग लव-जिहाद करने वालों को सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। तृतीय मांग गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा दिया जाएगा। गौमाता की हत्या करने वालों को सजा नहीं, फांसी की सजा दी जाएगी। प्राचीन मंदिरों पर पुजारी पूजा अर्चना कर देवस्थलों की देखरेख कर उन्हें उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। मदरसे मस्जिदों के मौलाओं को सरकार द्वारा तनख्वाह दी जा रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सभी सनातनी कट्टरवादी हिंदू नेताओं ने 12 सूत्रीय मांगों में सामाजिक देश के उत्थान विकास को लेकर ज्ञापन सौंपने में अपनी सहभागिता निभाई। वहीं ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटिहार, प्रदेश मंत्री गोपाल सिंह चाहर, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह, प्रदेश मंत्री नितिन गोस्वामी, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, महानगर अध्यक्ष युवा हर्ष कटिहार, महानगर प्रभारी भारत, महानगर उपाध्यक्ष ब्रजमोहन, विमल प्रजापति, निखिल वाल्मीकि, दिनेश कुशवाहा, गौतम कुमार, गीता जैन, बबीता चौहान आदि सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पर सभी मौजूद रहे। अपना रेस्टोरेंट, जी हां, अपना रेस्टोरेंट अब खुल चुका है कोटला चुंगी पर फिरोजाबाद में। लजीज और स्वादिष्ट भोजन के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज हमने 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है, जिसमें हमने पहली जो मांग की है वो ये की है कि एक तो ये पूर्व जनप्रतिनिधियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। 1947 से लेकर के 2025 तक का अगर पैसा जोड़ दिया जाए तो भारत अमेरिका से आगे हो जाता। दूसरी हमारी मांग है आयुष्मान कार्ड योजना 1 यूनिट से लेकर के 6 यूनिट तक वालों की रहनी चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस भारत देश के अंदर इस्लामिक लोग अंदरूनी ताकत बना करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगना चाहिए। जब फ्री का राशन लेंगे, आवास योजना लेंगे, फिर वहां से हमारे धार्मिक तीर्थों पर ईंट पत्थर चलाएंगे और जब पुलिस कार्रवाई करेगी, घायल करेगी, तो उसके बाद में आयुष्मान कार्ड योजना से इलाज करा लेंगे। तो लिहाजा इतनी सुविधा इनको क्यों है? दूसरा, हज के लिए भी इन पे पैसे नहीं है क्या? ये अपने पैसे से हज भी नहीं जा सकते हैं, जबकि भारत अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो फिर सभी धर्मों के लोगों के तीर्थों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान नहीं है, लेकिन खाली इन्हीं के लिए है। इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये भारत के खिलाफ ही हमेशा इनकी गतिविधियां पाई गई हैं। और जब गतिविधियां पाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि सब सारे लोग गद्दार नहीं होते, तो वो अच्छे लोग उस समय कहाँ छुप जाते हैं? जितने भी आतंकवादी पकड़े गए देश के अंदर, बाहर से जो आए वो तो चलो मुसलमान हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन देश के भी पकड़े गए ना। पुलवामा होता है, तमाम तरह के हमले होते हैं हमारे हिंदू जनता पर। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और जो राशन फ्री का मिल रहा है, सरकार 1 यूनिट से लेके 6 यूनिट वालों को राशन दे और 6 यूनिट से आगे वालों के कार्ड तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त करे जाएं। आज यहाँ पे डीएम ऑफिस में आए हुए हैं और प्रधानमंत्री के लिए 12 सूत्रीय कार्यक्रम मांगे हमने किए हैं उन्होंने, और जिसमें देश हित, समाज हित, धर्म हित और महिलाओं के हित में हमारी मांगे की गई हैं। और आशा है कि प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई जाए और गंभीरता से इस विषय पर विचार किया जाए। हमारे देश के हित में यही होगा। जो ये सब सारी समस्याएं चल रही हैं उसी के चलते, सारे कार्यक्रम उसी के चलते ही है। और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी, हम जगह जगह ऐसे मांगें अपनी बार बार उठाते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगों पर विचार करना ही होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी के नाम, जिसमें कई सारी मांगें समाज संबंधित है, समाज हित में है, हिंदुत्व से संबंधित है। जिसमें मुख्य मांग है कि अभी जो लव-जिहाद का मामला चल रहा है भारत के अंदर, अभी आपने देखा होगा आगरा में भी एक मुद्दा आया है जिसमें पूरी एक रैकेट पकड़ा गया है। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि कठोर कानून बनाया जाए, जिससे हमारी हिंदू बहनों की सुरक्षा हो जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया, जिससे कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये कभी नहीं आएंगी संकट में।